हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 50 से 52 दिन रह गए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ आपके लिए 50 रीजनिंग के मॉक टेस्ट कराऊँ। डेली एक टेस्ट आपको लिए होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस पे होगा। इनका बेहतरीन सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पर डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे और 25 क्वेश्चन होंगे। हो सकता है मुझे आपको समझाने में टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पेपर में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक फिक्स पैटर्न आपको पता चल जाएगा, ये इस पैटर्न पे क्वेश्चन और जो कि हमने किया है। ठीक है, तो 50 से 55 दिन आप रेगुलर रहेंगे चैनल पे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम लेट्स क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की ना बातें करते हुए। ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिसमें आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, इसको बोल देते हैं कोडिंग डिकोडिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग का ही है और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का है। जैसे पहला एक आपको दिया है कि वी और ओ, एक सीरीज बेस्ड क्वेश्चन बनता है। देखो इसमें ऑप्शन दूर दूर हैं और यहाँ इस सवाल को ना हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो पहले हम यहाँ से सीरीज देखते हैं। 39 से 35 जा रहा है, -4 -4 -4, इतना पता है। तो हम अगर यहाँ पे देखें 31 से 27 -4, 27 से -4 होगा तो कितना आएगा आपको पता है, 23 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। हमें इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी कि ये क्या पहले वो दे रखी है, अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, 31 से 27 -4, 27 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे, हमने बोला ऑप्शन की सहायता से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे। इस क्वेश्चन में और कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीरीज देखनी, चाहे हम अल्फ़ाबेट देख लें या नंबर सीरीज देख लें, तो उसी के यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ये सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है एसएससी सीजीएल 2024 के जितने भी एग्जाम हुए थे हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो बोला जा रहा है यदि शब्द सिस्टम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सिस्टम पहले तो सिस्टम वर्ड लिखेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ आप वर्ड ना लिख के सीधे नंबरिंग से स्टार्ट करो। तो 19 S/25, S19, P20, E5 और M13, इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना। तो सबसे पहले आपको पता 5, ठीक है, देन 13, 19 और 20 और 25। मुझे कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। देखो एक 19 वर्ड है, सॉरी 19 है अल्फ़ाबेट सीरीज, उसकी सीरीज नहीं बदल रही है, लेकिन बाकी जितने कितने भी 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट की क्या हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि कितने अक्षरों की स्थिति सेम रहेगी, तो उसमें आंसर 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा है कितने अक्षरों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो पूछा 5। देखो एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। ठीक है, तो नंबर आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सिलॉज का क्वेश्चन यानी कि न्याय निर्गमन का क्वेश्चन है आपका। सभी पंखे भूरे हैं, कुछ भूरे कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां प्लास्टिक हैं। इसका निष्कर्ष दिया है कुछ भूरे पंखे हैं, कुछ कुर्सियां भूरे हैं और कुछ कुर्सी प्लास्टिक नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी पंखे को मैं फैन से करूँगा या मैं तो सीधा लिखता हूँ सभी पंखे, पी से रिलेट करो, भूरे का बी ले लो आप। ठीक है, कुछ भूरे कुर्सियाँ हैं, कुर्सी को के से डिनोट कर लो। कुछ कुर्सियाँ प्लास्टिक हैं, पी, बन गए वेन डायग्राम हमारा। ठीक है, अब हम इससे निष्कर्ष निकालें तो कुछ भूरे पंखे हैं, बिल्कुल है, कुछ भूरे पंखे हैं, ये है पहला सही। कुछ कुर्सियाँ भूरी हैं, ये भी सही है। कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है, कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं है, ये गलत है। यहाँ तो है, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे आपको, केवल निष्कर्ष 1 और सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपने पहले वेन डायग्राम बनाया सिंपल से। ठीक है, तो कुछ भूरे पंखे हैं, बिल्कुल है। कुछ कुर्सियाँ भूरी हैं, बिल्कुल हैं।
कोई कुर्सी प्लास्टिक नहीं, कौन कह रहा नहीं, यहाँ पर तो दे रखा है नया नियम में, लेकिन जिसमें जो निष्कर्ष दिया है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन श्लोक का है कि कह रहा है कोई भी नदी पर्वत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये कह रहा है कोई भी नदी पर्वत नहीं है, और हम भी इस सवाल को कैसे डील करेंगे। कोई भी नदी को एन और पर्वत को पी, इनमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। कुछ नदियाँ जानवर हैं, जानवर जे सिंपल, ठीक है। कुछ पक्षी पर्वत हैं, ये पर्वत, ठीक है। देन अब कह रहा कोई भी जानवर पर्वत नहीं है, कोई भी जानवर पर्वत नहीं है। इसके हिसाब से तो सही है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन दिया नहीं दिया है, तो इसमें हम हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो ये गलत है। कोई भी नदी पक्षी नहीं है, ये तो पहले से दे रखा है। कोई भी नदी पक्षी नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ये हो सकता है हमने कुछ गलत पढ़ लिया, एक बार मैं फिर करता हूँ उसको। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, कोई भी नदी पर्वत नहीं है। एक मिनट, स्टाइलस काम नहीं कर रहा अभी, तो अब करने लगेगा, ठीक है। कोई भी नदी पर्वत नहीं है, तो हम नदी को रिवर से डिनोट करते हैं। कोई भी रिवर, जस्ट अ वेट। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई भी नदी पर्वत नहीं, मैंने नदी को रिवर, पर्वत नहीं है, पर्वत को माउंटेन, ठीक है। इनमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया है। कोई भी नदी जानवर है, कुछ नदियाँ जानवर है, रिवर यानी कि एनिमल है ये। देन कुछ पक्षी पर्वत हैं, पक्षी कहाँ हैं हमारे, माउंटेन, वर्ड, ठीक है। सवाल में कह रहा है कोई भी जानवर पर्वत नहीं है, कोई भी जानवर यानी एनिमल पर्वत नहीं है। जब इससे कोई रिलेटेड नहीं है तो ये भी रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। कोई भी नदी पक्षी नहीं है, बिल्कुल है। बर्ड पक्षी नहीं है, रिवर, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, दोनों डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, जो कुछ थर्ड आंसर दिया है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग, ठीक। ये है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, जो कि एक इसमें भी सीरीज चलती है। देखो एक कुछ नहीं है इसमें, ये दे रखा है दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करिए जो प्रश्न चिन्ह की प्रतिस्थापित करता है, जो श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ट्रिक जानते हैं, इसकी कुछ नहीं है। आपको जैसे 5th नंबर पे हमें देखना सीरीज कौन सी आएगी, तो सबसे पहले एक बार ऑप्शन पे हम निगाह लगाएंगे, तो हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पे आपको मैं बताऊं, ये तीर दिख रहा है आपको, ये बीच वाला, ये बीच जो तीर है उसको अपोजिट कर दिया है। तो पहले तो सबसे पहले जिससे पूछा उससे पहले वाला को अपोजिट करेंगे, तो ये तो चारों में दे रखा है, कॉमन है, ठीक है। ए, अब इस ए को पकड़ के चलें, ए को इस कोने में लेके आए, तो यहाँ ये वाला बी है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ। तो ये बी यहाँ आ जाएगा, ये चारों में कोई दिक्कत नहीं। इस ऐसे करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन को। इसको किसका दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये भी एरो आएगा, एरो आएगा। एरो को देखो सीधा, यहाँ पर ट्रायंगल सीधा नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट हैंड 90 डिग्री को इंटरचेंज किया है। तो ये एरो ना यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत। तो कौन सी पहले, तो तीसरा और चौथा आपका आंसर होगा। इतना हमने देख लिया। तो ट्रायंगल अभी हमारा कहाँ जाएगा, अब ये ट्रायंगल इधर आ गया, फिर यहाँ आके सीधा हो गया, तो यहाँ ट्रायंगल आएगा, ठीक है। अभी एक ही पोजीशन फिक्स और करनी है हमें। देखो ए पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। तो और ए को कभी देखा होगा, ए को इसने अपोजिट नहीं किया है, तो ए को अपोजिट नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर एक ही बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। एक बार और देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में ना, पहले वाले को हम इसको छोड़ के चलते हैं, बाकी सेकंड का थर्ड से रिलेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद थर्ड से फोर्थ के पास जाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो ऐसे क्वेश्चन में तो बहुत ईजी। एक निश्चित कूट भाषा में लेट इट गो को एक कोड दिया है VCNT-AP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। जैसे इट को MQ-VC-LH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उस भाषा में इट्स के लिए क्या कूट होगा, यानी क्या डिकोड होगा। तो सबसे पहले देखो इट दोनों में कॉमन है, इट दोनों में कॉमन है। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे इट यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, इसमें VC है, V और C, तो यही इसका होगा। इट का हमें निकालना है ना सिंपल, तो इट का लिए यहाँ पे कॉमन क्या रहा VC, तो यहाँ पे भी VC ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन को मैं बड़ा भी कर देता हूँ। तो दोनों में इट कॉमन है, तो इधर भी हमें कॉमन देखना, तो क्या होगा इसका VC, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है निम्नलिखित में 4 अक्षरों समूह को युग्मों के 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर युग्म और जो समूह से संबंधित नहीं है, आपको एक रिलेशन देखना है। ये 4 ऑप्शंस में कौन सा डिफरेंट है। तो E और J, कोई नंबरिंग चेंज कर लेंगे, चेक कर लेंगे। E कितने पाता है आपका 5, J 10 पे, O 15 और T 20, ठीक है। देन उसके बाद P आपका 16, F 6, O 15 और I 9, ठीक है। K 11, P 16, U 21 और Z 26। देखो C 8, 3, H 8, M 13, R 18। अब देखो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद आ रही होगी, 5 से 10 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 5, इसका भी 5। इसी तरीके से इसमें कितने का आ रहा है 10 का, इसमें 6, और मेरे हिसाब से यही गलत होगा। देखो 11 से 16 जाएंगे तो +5, 21 से 26 +5, 3 से 8 +5 और 13 से 18 +5। तो आप देख पा रहे हो 3 ऑप्शन में +5 का डिफरेंस है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका एक में 10 का डिफरेंस है और एक में 6 का डिफरेंस है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इन चारों से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपको नंबरिंग से पता कर लो कि नंबरिंग क्या करने के बाद आपको एक पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही ट्रिक काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक, निम्नलिखित समीकरण में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और इनटू को डिवाइड में बदल दिया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और एक मैथ्स थोड़ा सा एज ए कैलकुलेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 4 × 6, प्लस की जगह माइनस और इंटू की जगह डिवाइड और माइनस की जगह 5। तो 7 से 13, 24 माइनस 13 प्लस 5, तो 24 और 5 कितना हो गया आपका 29। 29 में से आप 13 को माइनस करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा, जब 16। तो कोई ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें कंसेप्ट है, ये तो थोड़ा सा आपको जो बोला है उसी तरीके से चेंज करना है, और बोर्ड मार्क्स का ही, और इसमें हमेशा बोर्ड मार्क्स लगता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे आपसे बस बोर्ड मार्क्स की जानकारी देखना चाह रहा है कि आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा भी है कि ऐसी हवा में तुक्का मार रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको इस तरीके का पढ़ा है। इट्स योर लाइफ का कोड दिया है AO, BO, CO के रूप में लिखा जाता है। इट्स योर फूड को लिखा गया है BA, CO, BO, ठीक है। तो उसमें फूड का हमें निकालना है। तो देखो पता है इसमें 2 चीज़ कॉमन है, इट्स योर, इधर इट्स योर, इधर लाइफ और इधर फूड का निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, दोनों में कॉमन देखना है। इधर में क्या है AO, BO और CO, इधर BO और CO 2 कॉमन है। तो हमें पता है लाइफ का हमारा कोड क्या बचा, AO, ठीक है, और फूड का BA। तो सिंपल सम देगा, हमें पूछा क्या है फूड का पूछा है।
तो फूड का क्या होगा, बी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमने कॉमन चेक करो, उसमें जो बचा है उसी का कोड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को दर्शाता है जो कि बाएं या दाएं से रखने पर किसी भी श्रृंखला, इसमें भी एक सीरीज बनती है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको नंबरिंग करनी है होती है कि मोस्ट ऑफ कितने नंबर है, कितने डिजिट हैं। तो आप काउंट कर 1 2 3, मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बताऊँगा आपकी इसकी ट्रिक। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें आपको कुछ नहीं, एक कोड दिख रहा होगा, बी के बाद ए, फिर ए के बाद एन, इसमें एक कोड बनेगा बनाना। देखो और वही फिक्स होगा, बी ए एन ए एन ए, बी ए एन ए, फिर बी, फिर यहाँ पे बी ए, सॉरी, तो देखो ए एन बी ए। पहले बात तो ये देखो ए से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो ए एन बी ए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी। हमें पूरा चेक ही नहीं करना था, हमें यहीं से आंसर मिल गया। तो यहाँ से एक ये सीरीज बनेगी ए एन बी ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, और ऐसे पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले बोला है, देखो नीचे दिए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़ा जाता है और उसमें छिद्र किया जाता है, यानी छेद किया जाता है। तो इससे खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। आपको ना इसको सीधा, पहले बोला है ऐसे में हमेशा देखो जिस तरीके से, जैसे लेफ्ट में बोला है इसको, तो राइट में हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इधर करेंगे तो यहाँ पे ये आधा सर्कल, वो बन जाएगा स्क्वायर, मानते हो, ये पूरा बन जाएगा और ये इधर हो जाएगा और ये सर्कल भी इधर आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी। फिर उसका जस्ट विपरीत करना है। तो सबसे पहले बात तो स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता, तो ये गलत और ये गलत, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। ये ना जो सर्किल है, सर्किल कहाँ आएगा आप बता सकते हो, सर्किल आएगा बिल्कुल इनके बीचों बीच, और यहाँ पे 4 अंदर वो नहीं बनेंगे, एक ही ट्रायंगल वो बनेगा सर्किल स्क्वायर, क्योंकि इसकी आकृति ये पूरी होगी। मैं बता देता हूँ, 4 बार करने पर जो पेज बनेगा ऐसे बनेगा, मैं बता ऐसे बनेगा, ना कि 4 बनेगा। तो ये भी गलत, तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। मिरर इमेज का क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बहुत मुश्किल से 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है। दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज पूछा है, तो यू तो ऐसे ही होगा, डब्लू की लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ना कि उल्टा होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है। यू भी एक्स का कोई दिक्कत नहीं, जे, यहाँ जे सीधा का सीधा रख दिया, लेकिन मैंने क्या बोला मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट होता है, ये गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा है, यू वी एक्स जे एम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मिरर इमेज में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अल्फ़ाबेट सीरीज है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मैं बता देता हूँ। बी से जा रहा है डी, बी सी डी, फिर कितना एक ऐड हो रहा है, एक नहीं 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, डी से फिर हम कहाँ जाएंगे, डी ई एफ, एफ से स्टार्ट होगा पहली बात तो आपको पता है, तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, वी, फिर वी, सॉरी वी और टी। अब इधर से स्टार्ट करो, वी से टी जाएंगे तो -2, और इधर टी से -2 करोगे तो क्या आएगा, आर, तो एफ आर, ये भी पता है एफ आर से स्टार्ट होगा, तो ये गलत। आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एफ आर। ठीक है, फिर टी और वी, टी प्लस 2 वी, वी प्लस 2 एक्स आएगा, वी 22 पे आता है, एक्स 24 पे, एक्स, एफ आर एक्स। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, और आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यही अप्रोच रखोगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं पाएगा और मैक्सिमम एक्यूरेसी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में देखो, अब इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगानी, आपको दिख रहा है कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं। तो एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, फिर एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, 4 ट्रायंगल तो ये दिख रहे हैं आपको। एक फिर दोबारा मैं बताऊंगा, क्योंकि ट्रायंगल्स में ना कुछ बच्चे मिस कर जाते हैं कुछ चीज़ें।
चार तो हमें दिख ही रहे हैं कहाँ कहाँ बन रहे हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ कलम का, रेड कलर से हम लिखेंगे, ठीक है। ट्रायंगल गिनिए जब तक आप। देखो, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है, और एक ये। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आप इसको? 4 दिख रहे हैं ना। और बताओ कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके बताइए कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। अभी इसमें बच्चे और भी ट्रायंगल निकाल देंगे, पता है। एक एक मान भाव ऐसे बैठे होंगे कि नहीं सर इसमें 6 हैं, इसको भी काउंट कर लेंगे। लेकिन आपको पता है ये क्या है? कि आइसक्रीम खाई है, उसके ऊपर कुल्फी लगी होती है, वो वाला सीन है ये। इसमें सिर्फ 4 ही ट्रायंगल है, 4 से ज़्यादा आप करना भी मत, नहीं माइनस का 2.5 कटेगा और आप 1 लाख बच्चों से पीछे हो जाओगे। तो 4 ही आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। अगर आपको एक आधा और ट्रायंगल दिखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सर आपको नहीं दिखा, हमें दिख गया। तो मैं भी देख लूँगा कौन सा ट्रायंगल आपको दिख गया है। ट्रायंगल ही दिखा है कि कुछ और दिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट है अगले। हाँ, ये मैंने इसकी क्लास ली थी आपके लिए, सेट एनालॉजी की, आप 1 घंटे की। उसमें मैंने कम से कम 35-40 क्वेश्चन कराए हैं जो फिक्स टाइप नहीं है, रिपीटेड टाइप है, जो कि SSC में बार बार पूछे गए हैं। तो वो वीडियो से देख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन मैं यहाँ भी कराऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखो आप देख पा रहे होंगे 18,378,7 14,210,5। अब देखो बीच में जो नंबर आ रहा है ना, एक बड़ा नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर बीच में कोई बड़ा नंबर कब आता है? जब 2 संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको ना अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ही दिमाग आएगा, 18 गुणा 7 करते हैं सर, 126 हो रहा है सर। ये तो हमें 378 लाना है। बट ये भी तो देखो, इस सेट एनालॉजी में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 3 का करेंगे हम, तो 378। हम पहले वाले को तो अप्रोच करेंगे। तो ये देखो क्या तीसरे में भी, सॉरी सेकंड वाले में जो क्वेश्चन दिया, ये भी इसमें अप्रोच कर रहा है। देखते हैं, 14 गुणा 5, 14×5 70, 70 गुणा 3 यानी कि 210। हाँ, जो मैं लॉजिक सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका मैं आंसर बताऊँगा, फिर मैं देन एक चीज़ और बताऊँगा इसमें आपको कि कैसे और करना होता है। तो 15 नंबर 135, और 135 का 3 गुना करेंगे 405। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्यों नहीं सही हो सकता? 23 पंजे 110 होता है, लेकिन 110 का, सॉरी 115, इसमें 2 टाइम्स किया, ये गलत है। 17 से 102, इसमें भी 2 टाइम्स किया है। 17 8, ये इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं बताऊंगा एक चीज़ और बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस में ना, मज़ा आ जाएगा आपको। इसकी आप एक बेसिक ट्रिक भी लिख सकते हो, A × C × 3 बराबर 3rd नंबर, ठीक है। और बाकी मैं डिटेल आपको वहाँ पे कराई रखा है वीडियो, वो आप वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं, ठीक है। आगे समझ में। इसमें क्या किया, पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके उसको 3 गुना किया, जब हमें सेकंड नंबर मिला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करो भाई इस सवाल को। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। ये मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया तो नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने बोला कि आपको सेट एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो 2 और 3 का डिफरेंस, सॉरी रिलेशन 17 से दे रखा है, 5 और 2 का रिलेशन 21 से है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कोई बता सकता है? आपको हो सकता है ये अप्रोच समझ में ना आए, लेकिन आपको मैंने बोला है सेट एनालॉजी में मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आपको ऑप्शन और दोनों जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ऑपरेशंस किए वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं कहूँगा पहले और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई किया, उसमें 11 ऐड किया है, 2 3 6 और 6 और 11 17। ये क्या सेकंड में लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 5 × 2 + 11, 5 दूनी 10 और 11 21। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहा। पहला देखें 3 चौक 12, 12 + 11 बिल्कुल 23। पहला ऑप्शन ही सही है। अब बाकी क्यों गलत है? देखो 6 × 30, 30 में 72 से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 2 चौक 8, 8 में 11 जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 19 आएगा। यहाँ 17, ये गलत है। 5 दूनी 10, 10 में हम 10 जोड़ेंगे 20 आएगा, ये नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मैंने इसमें क्या आपको लॉजिक बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें लॉजिक है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर +10, क्या आएगा? +10, ठीक है। +10 बराबर 3rd नंबर, ये लॉजिक है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।
अब आपको भी पता है ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें क्या है, एक आकृति दी है, उसको ना 45 डिग्री एंगल लेफ्ट में घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 ये आ जाएगा, ठीक है। इधर ये फिर 45, इधर ये 45, फिर ये इसको 45 करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे। बाकी अगर आप हमारे साथ रेगुलर रहो तो मैं कम से कम आपको 50 सेट कराने वाला हूँ इसी तरीके से, और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए यही ट्रैक काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक, निम्नलिखित समीकरण में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और इंटू को डिवाइड में बदल दिया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, और एक मैथ्स थोड़ा सा एज ए कैलकुलेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, प्लस की जगह माइनस, और इंटू की जगह डिवाइड, और माइनस की जगह 5। तो 7 से 13, 24 माइनस 13 प्लस 5, तो 24 और 5 कितना हो गया आपका 29। 29 में से आप 13 को माइनस करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा, जब 16, तो कोई ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऐसे क्वेश्चंस को तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें कंसेप्ट है, ये तो थोड़ा सा आपको जो बोला है उसी तरीके से चेंज करना है, और बोर्ड मार्क्स का ये, और इसमें हमेशा बोर्ड मार्क्स लगता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे आपसे बस बोर्ड मार्क्स की जानकारी देखना चाह रहा है, आपने बोर्ड मार्क्स पढ़ा भी है कि ऐसी हवा में तुक्का मार रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको इस तरीके का पढ़ा है। इट्स योर लाइफ का कोड दिया है AO, BO, CO के रूप में लिखा जाता है। इट्स योर फूड को लिखा गया है BA, CO, BO, ठीक है। तो उसमें फूड का हमें निकालना है। तो देखो पता है इसमें दो चीज़ कॉमन है, इट्स योर, इधर इट्स योर, इधर लाइफ, और इधर फूड, फूड का निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या है, दोनों में कॉमन देखना है। इधर में क्या है AO, BO और CO, इधर BO, CO दो कॉमन है। तो हमें पता है लाइफ का हमारा कोड क्या बचा, AO, ठीक है, और फूड का BA। तो सिंपल सम देगा, हमें पूछा क्या है फूड का पूछा है, तो फूड का क्या होगा BA, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हमने कॉमन चेक करो, उसमें जो बचा है उसी का कोड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षरों को दर्शाता है, जो कि बाएं या दाएं से रखने पर किसी भी श्रृंखला, इसमें भी एक सीरीज बनती है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको नंबरिंग करनी होती है कि मोस्ट ऑफ कितने नंबर है, कितने डिजिट हैं। तो आप काउंट कर 1 2 3, मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट बताऊँगा आपकी उसकी ट्रिक, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसमें आपको कुछ नहीं, एक कोड दिख रहा होगा, B के बाद A, फिर A के बाद N, इसमें एक कोड बनेगा बनाना। देखो और वही फिक्स होगा BANA, BANA, फिर B, फिर यहाँ पे तो देखो ANBA। पहले बात तो ये देखो A से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो ANBA कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर D। हमें पूरा चेक ही नहीं करना था, हमें यहीं से आंसर मिल गया। तो यहाँ से एक ये सीरीज बनेगी ANBA, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, और ऐसे पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले बोला है, देखो नीचे दिए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़ा जाता है और उसमें छिद्र किया जाता है, यानी छेद किया जाता है। तो इससे खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। आपको ना इसको सीधा, पहले बोला है ऐसे में हमेशा देखो जिस तरीके से, जैसे लेफ्ट में बोला है इसको, तो राइट में हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इधर करेंगे तो यहाँ पे ये आधा सर्कल, वो बन जाएगा स्क्वायर, मानते हो, ये पूरा बन जाएगा, और ये इधर हो जाएगा, और ये सर्कल भी इधर आ जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी। फिर उसका जस्ट विपरीत करना है।
तो सबसे पहले बात तो स्क्वायर बनेगा, ट्रायंगल तो बन ही नहीं सकता, तो ये गलत और ये गलत, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसमें भी बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, ये ना जो सर्किल है, सर्किल कहाँ आएगा आप बता सकते हो? सर्किल आएगा बिल्कुल इनके बीचों बीच, और यहाँ पे 4 अंदर वो नहीं बनेंगे, एक ही ट्रायंगल वो बनेगा सर्किल स्क्वायर, क्योंकि इसकी आकृति ये पूरी होगी। मैं बता देता हूँ, 4 बार करने पर जो पेज बनेगा ऐसे बनेगा, मैं बता ऐसे बनेगा, ना कि 4 बनेगा। तो ये भी गलत, तो ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। मिरर इमेज, मिरर इमेज का क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बहुत मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है। दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज पूछा है, तो यू तो ऐसे ही होगा, डब्लू डब्लू की लेफ्ट का राइट हो जाएगा, ना कि उल्टा होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। यू भी एक्स का कोई दिक्कत नहीं, जे यहाँ जे सीधा का सीधा रख दिया, लेकिन मैंने क्या बोला मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट होता है, ये गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा है, यू वी एक्स जे एम। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मिरर इमेज में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अल्फ़ाबेट सीरीज है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसमें, मैं बता देता हूँ। बी से जा रहा है डी, बी सी डी, फिर कितना एक ऐड हो रहा है, एक नहीं 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, डी से फिर हम कहाँ जाएंगे, डी ई एफ, एफ से स्टार्ट होगा पहली बात तो आपको पता है, तो ये गलत, ये गलत। ठीक है, वी, फिर वी, सॉरी वी और टी, अब इधर से स्टार्ट करो, वी से टी जाएंगे तो -2, और इधर टी से -2 करोगे तो क्या आएगा आर, तो एफ आर, ये भी पता, एफ आर से स्टार्ट होगा, तो ये गलत। आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, एफ आर। ठीक है, फिर टी और वी, टी प्लस 2 वी, वी प्लस 2 एक्स आएगा, वी 22 पे आता है, एक्स 24 पे, एक्स एफ आर एक्स, तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। और आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यही अप्रोच रखोगे तो आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं पाएगा और मैक्सिमम एक्यूरेसी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में देखो, अब इसमें भी कोई ट्रिक नहीं लगानी, आपको दिख रहा है कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं। तो एक ये ट्रायंगल बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, फिर एक ये बनेगा, फिर एक ये बनेगा, 4 ट्रायंगल तो ये दिख रहे हैं आपको। एक फिर दोबारा मैं बताऊंगा, क्योंकि ट्रायंगल्स में ना कुछ बच्चे मिस कर जाते हैं कुछ चीज़ें। 4 तो हमें दिख ही रहे हैं कहाँ कहाँ बन रहे हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ कलम का, रेड कलर से हम लिखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल गिनिए जब तक आप देखो, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, और एक ये ट्रायंगल है, और एक ये, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आप इसको, 4 दिख रहे हैं ना। और बताओ कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके बताइए कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। अभी इसमें बच्चे और भी ट्रायंगल निकाल देंगे, पता है, एक एक मान भाव ऐसे बैठे होंगे कि नहीं सर इसमें 6 हैं, इसको भी काउंट कर लेंगे। लेकिन आपको पता है ये क्या है, आइसक्रीम खाई है उसके ऊपर कुल्फी लगी होती है, वो वाला सीन है ये। इसमें सिर्फ 4 ही ट्रायंगल है, 4 से ज़्यादा आप करना भी मत, नहीं माइनस का 2.5 कटेगा और आप 1 लाख बच्चों से पीछे हो जाओगे। तो 4 ही आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर आपको एक आधा और ट्रायंगल दिखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, सर आपको नहीं दिखा हमें दिख गया, तो मैं भी देख लूँगा कौन सा ट्रायंगल आपको दिख गया है। ट्रायंगल ही दिखा है कि कुछ और दिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट है अगले। हाँ, ये मैंने इसकी क्लास ली थी आपके लिए, सेट एनालॉजी की, आप 1 घंटे की, उसमें मैंने कम से कम 35-40 क्वेश्चन कराए हैं, जो फिक्स टाइप नहीं है, रिपीटेड टाइप है, जो SSC में बार बार पूछे गए हैं, तो वो वीडियो से देख सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन मैं यहाँ भी कराऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, देखो आप देख पा रहे होंगे, 18, 378, 7, 14, 210, 5। अब देखो बीच में जो नंबर आ रहा है ना, एक बड़ा नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले अगर बीच में कोई बड़ा नंबर कब आता है, जब 2 संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको ना अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक ही दिमाग आएगा, 18 गुणा 7 करते हैं सर, 126 हो रहा है सर, ये तो हमें 378 लाना है। बट ये भी तो देखो, इस सेट एनालॉजी में प्लस माइनस कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 का करेंगे हम, तो 378 हम पहले वाले को तो अप्रोच करेंगे। तो ये देखो क्या तीसरे में भी, सॉरी सेकंड वाले में जो क्वेश्चन दिया, ये भी इसमें अप्रोच कर रहा है। देखते हैं, 14 गुणा 5, 14 × 5 = 70, 70 × 3 यानी कि 210।
हाँ, जो मैं लॉजिक सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका मैं आंसर बताऊँगा, फिर मैं देन एक चीज़ और बताऊँगा इसमें आपको कि कैसे और करना होता है। तो 15 नंबर 135 और 135 का 3 गुना करेंगे 405। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये क्यों नहीं सही हो सकता? 23 पंजे 110 होता है, लेकिन 110 का सॉरी 115 इसमें 2 टाइम्स किया, ये गलत है। 17 छक्के 102 इसमें भी 2 टाइम्स किया है। 17 अट्टे ये इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं बताऊँगा एक चीज़ और बताऊँगा ऐसे क्वेश्चंस में ना, मज़ा आ जाएगा आपको। इसकी आप एक बेसिक ट्रिक भी लिख सकते हो, ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 3 बराबर थर्ड नंबर, ठीक है। और बाकी मैं डिटेल आपको वहाँ पे कराई रखा है वीडियो, वो आप वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लिए हैं, ठीक है। आगे समझ में। इसमें क्या किया, पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करके उसको 3 गुना किया, जब हमें सेकंड नंबर मिला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करो भाई इस सवाल को। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग। ये मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन कराया तो नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने बोला कि आपको सेट एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखो 2 और 3 का डिफरेंस सॉरी रिलेशन 17 से दे रखा है, 5 और 2 का रिलेशन 21 से है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, कोई बता सकता है? आपको हो सकता है ये अप्रोच समझ में ना आए, लेकिन आपको मैंने बोला है सेट एनालॉजी में मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके आपको ऑप्शन और दोनों जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ऑपरेशंस किए वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं कहूँगा पहले और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई किया, उसमें 11 ऐड किया है, 2 3 6 और 6 और 11 17। ये क्या सेकंड में लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11, 5 दूनी 10 और 11 21। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहा। पहला देखें 3 चौक 12, 12 प्लस 11 बिल्कुल 23। पहला ऑप्शन ही सही है। अब बाकी क्यों गलत है देखो, 6 30, 30 में 72 से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 2 चौक 8, 8 में 11 जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा? 19 आएगा। यहाँ 17, ये गलत है। 5 दूनी 10, 10 में हम 10 जोड़ेंगे 20 आएगा, ये नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपका बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब मैंने इसमें क्या आपको लॉजिक बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें लॉजिक है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर प्लस 10, क्या आएगा? प्लस 10, ठीक है। प्लस 10 बराबर थर्ड नंबर, ये लॉजिक है इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अब आपको भी पता है ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें क्या है, एक आकृति दी है, उसको ना 45 डिग्री एंगल लेफ्ट में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 ये आ जाएगा, ठीक है। इधर ये फिर 45, इधर ये 45, फिर ये इसको 45 करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी बच्चे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे। बाकी अगर आप हमारे साथ रेगुलर रहो तो मैं कम से कम आपको 50 सेट कराने वाला हूँ इसी तरीके से, और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देने वाला हूँ, और ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।